प्रश्न संख्या 19। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 19। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो दो अंकों वाली संख्या में कौन कौन अंक होता है? एक इकाई पे अंक होता है और एक दहाई पे। तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x। हम इकाई का अंक को x मान लेंगे। ठीक है, इसमें से किसी को भी x मान सकते हैं, या तो इकाई का अंक हो या दहाई का अंक हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ इकाई का अंक को ही x माने, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो हमने क्या माना है? इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? तो दहाई का अंक बराबर हो जाएगा, कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या में दोनों अंकों में 3 का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 का। तो दहाई का अंक हो जाएगा 3 जोड़ x, क्योंकि 3 का अंतर बता रहा है दोनों अंकों में। तो 3 जोड़ देंगे, जो दहाई पे अंक है उसमें 3 जोड़ देंगे, तभी दोनों का अंतर 3 रहेगा। अंतर मतलब होता है घटाना। तो इकाई का अंक को x मान लिए हैं और दहाई का अंक को 3 जोड़ x, यानी x में 3 जोड़ेंगे तभी 3 का अंतर होगा। 3 जोड़ x से x घटाएंगे तो। ठीक है, तो 3 का अंतर है, इसीलिए हम दहाई का अंक को 3 जोड़ x ले लिए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहता कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी 3 का अंतर है। अगर इकाई के अंक को हम 4 लेते, ठीक है, कितना लेते? 4, तो दहाई कितना हो जाएगा? दहाई बराबर हमें 4 जोड़ 3 यानी 7 रखना होगा, तभी 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। देखिए 7 माइनस 4 बराबर 3, यानी अंतर 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इकाई को 4 ले लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। इकाई को अगर 4 ले लेते हैं तो दहाई को कितना लेना पड़ेगा? 7। 3 जोड़ना होगा क्योंकि 3 का अंतर कह रहा है। तभी देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी अंतर मतलब घटाना। तो इसीलिए हम इकाई का अंक को x ले लेंगे, तो दहाई का अंक हो जाएगा 3 जोड़ x। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुना 3 जोड़ x जोड़ x। तो दहाई पे कौन सा अंक है? 3 जोड़ x। तो दहाई का अंक मतलब 10 से गुना करना, यानी दहाई पे जो भी अंक है उसको 10 से गुना करते हैं। ठीक है, और जोड़ इकाई का अंक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 25 है, तो इसको कैसे लिखते हैं? 10 गुना 2 जोड़ 5। ये दहाई पे है, इकाई दहाई। तो 25 का विस्तारित रूप इस तरह से लिखते हैं, 10 गुना 2 जोड़ 5। इकाई दहाई, दहाई पे कौन है? 2, यानी 2 को 10 से गुना करेंगे, दहाई पे है, तो दहाई वाले अंक को 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 10 गुना 20 जोड़ 5 25 आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या संख्या हो जाएगा? 10 गुना 3 जोड़ x। 10 गुना 3 जोड़ x, यानी दहाई का जो अंक है 3 जोड़ x को 10 से गुना करेंगे और फिर इकाई के अंक को लिख देंगे, तो ये संख्या हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या
अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदल कर, यानी अंकों को बदल देना है। जो दहाई पे है उसको इकाई पे कर देना है, और जो इकाई पे है उसको दहाई पे। तो क्या हो जाएगा? 10 गुना एक्स, यानी 10x जोड़ 3 जोड़ x। तो 10x जोड़ 3 जोड़ x। अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगा? तो जो इकाई पे है उसको दहाई पे कर देना है, यानी 10 से गुना कर देना है। इकाई पे देखिए x है, और दहाई पे कौन है? 3 जोड़ x। लेकिन यहाँ पे अंक का स्थान जो है बदल देना है। जो इकाई पे है उसको दहाई पे कर देना है। देखिए 10 गुना x जोड़ 3 जोड़ x, और जो इकाई पे है, ठीक है, जो इकाई पे है उसको दहाई पे, और जो दहाई पे है उसको इकाई पे कर देना है। तो अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगा? 10x जोड़ 3 जोड़ x। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तो इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या था? यहाँ पे देखिए 10 गुना 3 जोड़ x जोड़ x जोड़ 10x जोड़ 3 जोड़ x बराबर 143। तो प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, यानी इस संख्या में, तो संख्या कौन आया था? जो मूल संख्या है वह कौन है? 10 गुना 3 जोड़ x जोड़ x। तो कह रहा है इस संख्या में, यानी ये जो संख्या है उसमें अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, तो अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या कौन आया था? 10x जोड़ 3 जोड़ x। तो संख्या में अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 143। तो ये हो गया, देखिए समीकरण। दोनों संख्या को जोड़ दिए हैं। ये हो गया पहले वाला संख्या, और ये हो गया अंक बदलने पर नई संख्या। ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? कितना प्राप्त होता है? 143। तो बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे और बराबर करके 143 लिख देंगे। तो ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 10 के बाद कोष्टक लगा हुआ है, यानी 10 से 3 भी गुना होगा और 10 से x भी। तो 10 दिया 30 जोड़ 10 गुना x, 10x जोड़ x जोड़ 10x जोड़ 3 जोड़ x बराबर 143। तो 10x जोड़ x कितना हो गया? 11x, 11 10 21, 21 1 22। पहले x वाला जोड़ लेंगे। तो देखिए 10 10 20, 20 1 21, एक से तो इसको भी जोड़ लेंगे 1, यानी 10 10 20 1 21, 21 1 22। तो कितना हो गया? 22 x बराबर 30 3 33। ठीक है, तो 143 माइनस 30 और 3 कितना होगा? 33। देखिए 30 जोड़ 3 तो 33, 30 3 33। तो 33 को बराबर के क्या है? बायां तरफ। तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो -33 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 30 जोड़ 3 33। तो 33 को दायां तरफ भेजेंगे, बराबर के दायां तरफ। तो -33 हो जाएगा। 30 जोड़ 3 यानी +33 को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो -33। ठीक है, अब हो गया 22x बराबर 143 माइनस 33। तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और 1 पहले से है यानी 110। अतः x बराबर कितना आ जाएगा? 110 बटा 22। तो 22 बचे होता है 110, 22 बचे 110, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया? 5। तो लिखेंगे अतः इकाई का अंक बराबर 5
और दहाई का अंक, दहाई का अंक, तो इकाई का अंक को हम x माने थे, इकाई का अंक को हम कितना माने थे x, और दहाई का अंक को 3 जोड़ x, तो 3 जोड़ x यानी 3 जोड़ x बराबर कितना आया है 5, तो 3 जोड़ 5 बराबर कितना आ गया 8, तो इकाई का अंक हो गया 5 और दहाई का अंक हो गया 8, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे तो संख्या बराबर इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 8, तो 8 को इधर लिखेंगे बायां तरफ और 5 को दायां तरफ, तो 85 हो जाएगा। संख्या बराबर कितना हो जाएगा 85। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो संख्या ही पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो देखिए संख्या आ चुका है 85, क्योंकि इकाई का अंक 5 आया है और दहाई का अंक 3 जोड़ 5 यानी 8, तो इस तरह लिख देंगे इकाई दहाई, इकाई पे 5 है और दहाई पे 8 है, तो 8 को बायां तरफ और 5 को दायां तरफ, यानी 85 होगा इसका उत्तर। प्रश्न 20 का पहला, रमेश और सुरेश की उम्रों का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक और सुरेश की 9 वर्ष कम होती तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी। उनकी उम्र ज्ञात करें। तो प्रश्न 20 का पहला लिखेंगे, माना कि रमेश की उम्र, तो रमेश की उम्र को हम 5x मान लेंगे। माना कि रमेश की उम्र 5x वर्ष, ठीक है, रमेश की उम्र को 5x वर्ष मान लेंगे। तो 5x क्यों मानेंगे, क्योंकि दिया हुआ है रमेश और सुरेश की उम्रों का अनुपात 5:7 है। तो रमेश का कितना है 5 है अनुपात में, और सुरेश का 7 है अनुपात में, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि रमेश की उम्र बराबर 5x वर्ष, तो 5:7 को हम दिया हुआ है तो उसको x के रूप में मान लेंगे, यानी x गुना करके। तो रमेश का उम्र अनुपात में 5 अनुपात है और सुरेश का उम्र अनुपात में 7 है, ठीक है। तो रमेश की उम्र को हम 5x वर्ष मान लेंगे, यानी x के रूप में हम इसको लिख लेंगे x गुना करके, जो भी अनुपात में दिया हुआ है। तो 5:7 है, तो रमेश का उम्र को हम 5x वर्ष ले लेंगे। तो रमेश की उम्र बराबर 5x वर्ष और सुरेश की उम्र बराबर 7x वर्ष। तो माना कि रमेश की उम्र बराबर 5x वर्ष और सुरेश की उम्र बराबर 7x वर्ष, ठीक है। तो दोनों का अनुपात में दिया हुआ था तो हम x गुना करके, यानी x के रूप में इसको मान लेंगे, तो 5x वर्ष हो जाएगा और 7x वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक, तो रमेश का उम्र कितना है 5x, तो 9 वर्ष अधिक यानी 9 जोड़ देंगे, ठीक है। और सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम होती, ठीक है, तो सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम होती, तो सुरेश की उम्र कितना है 7x, तो 7x में से 9 घटा देंगे,
तो कह रहा है यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक हो, अधिक मतलब 9 वर्ष अधिक, तो 9 जुट जाएगा यानी 9 साल और जुट जाएगा। और सुरेश की 9 वर्ष कम, तो 9 वर्ष कम मतलब -9 यानी 9 घट जाएगा। सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम, तो सुरेश की उम्र है 7x वर्ष, तो 7x में से 9 घटा देंगे। तो कह रहा है यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक और सुरेश की 9 वर्ष कम होती तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी। ठीक है। कह रहा है यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक तो 9 जोड़ेंगे, और सुरेश की 9 वर्ष कम तो 9 घटा देंगे सुरेश में, क्योंकि कम कह रहा है। तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी। तो रमेश की उम्र जो है सुरेश की उम्र की दुगनी होगी, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण। क्यों हम इसमें गुना करेंगे 2? क्योंकि कह रहा है कि रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी, यानी सुरेश की जो उम्र है, यानी रमेश, ये देखिए रमेश का उम्र है, क्योंकि रमेश को हम 5x माने हैं, तो ये हो गया रमेश की उम्र। तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी, तो रमेश का जो उम्र है वो सुरेश की उम्र की दुगनी, तो सुरेश की उम्र को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तब हो जाएगा, यानी रमेश का जो उम्र है वह सुरेश की उम्र की दुगनी है, तो सुरेश की उम्र को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण। यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक तो 9 जोड़ेंगे, और सुरेश की उम्र 9 वर्ष कम तो 9 घटाएंगे। सुरेश की उम्र है 7x, तो 7x में से 9 घटा देंगे। 9 वर्ष कम होती तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी, यानी रमेश की उम्र जो है अगर 9 वर्ष बढ़ा दें और सुरेश की उम्र को 9 वर्ष घटा दें तो रमेश का जो उम्र है वह सुरेश की उम्र की दुगनी। तो सुरेश की उम्र क्या है 7x - 9, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण। अब इसको हल कर देते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो लिखेंगे 5x जोड़ 9 बराबर 7x - 9 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14x - 9 दूना 18, 14x - 18, तो 5x जोड़ 9 बराबर 14x - 18। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो x को इधर कर लेते हैं, तो 5x - 14x बराबर -18 - 9। 14x को बराबर के देखिए दायां तरफ है, तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो -14x हो जाएगा। अब +9 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -9, तो 5x - 14x बराबर -18 - 9, तो 5 में से 14 घटाएंगे तो 9 यानी -9x, क्योंकि 5x में से 14x को घटाना है, तो -9x बराबर -18 - 9 कितना हो जाएगा, तो -18 - 9 हो जाएगा, 9 8 17 1 1 2 -27। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है जोड़ देंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, अतः x बराबर क्या हो जाएगा -27 बटा -9। तो -9 से -27 3 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर कितना आ गया 3। तो रमेश की उम्र को हम कितना माने थे 5x वर्ष। ठीक है, x का मान आ चुका है यानी 5 से गुना कर देंगे, और सुरेश का उम्र को 7x वर्ष, तो x का मान आ चुका है तो 7 से गुना कर देंगे, तो x बराबर हो गया 3। अब लिखेंगे अतः रमेश की उम्र बराबर 5x, यानी 5 गुना x बराबर कितना है 3, x बराबर 3 आया है, तो 5 या 15 वर्ष हो गया किसका, तो रमेश का, फिर कॉमा सुरेश की उम्र बराबर, तो सुरेश का हम कितना माने थे 7x, यानी 7 गुना x का मान 3 आ गया है, तो 7 गुना 3 यानी 21, 7 या 21, तो सुरेश का उम्र हो गया 21 वर्ष और रमेश का उम्र हो गया 15 वर्ष। ठीक है,
तो इस तरह हम प्रश्न 20 का पहला हल करेंगे।